दोस्तों इस वीडियो में आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिलने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिएगा, प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, यह आप सभी को पता है, लेकिन दोस्तों इसके जो अन्य नाम हैं वो भी आप लोगों को जान लेने जरूरी हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दोस्तों थांडाइक ने दिया था। इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। संबंधवाद, संयोजनवाद और बंध का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, दोस्तों ये जो है किसके द्वारा प्रतिपादित है दोस्तों? थांडाइक के द्वारा। तो आप लोग दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप सभी को पता होगा, बस आपकी मेमोरी को थोड़ा सा तेज करने के लिए इस वीडियो का निर्माण किया गया है। और दोस्तों इसका प्रतिपादन जो है वो कब किया गया था? 1898 ईस्वी में। और इन्होंने जो प्रयोग किया था थांडाइक महोदय ने, वो किया था बिल्ली पर। थांडाइक महोदय एक ऐसे एकमात्र मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले पशुओं पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो यहां से आपका एक नंबर मिलना ही मिलना है टेट के एग्जाम में। उठा लीजिए अपना एक नंबर अपना ऐड कर लीजिए। ठीक, उसके बाद देखिएगा, अगर हम लोग बात करेंगे कि मनोविज्ञान के जो जनक हैं उनका नाम क्या है, तो मनोविज्ञान के जनक जो हैं वो अरस्तु महोदय हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थांडाइक महोदय हैं। देखो दोनों में अंतर है, मनोविज्ञान के अरस्तु, शिक्षा मनोविज्ञान के थांडाइक। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट्स। इस वाले क्वेश्चन को मोस्ट लिख लेना, ये वाला पूछा जाता है। अमेरिकन मनोविज्ञान के जन्म विलियम जेम्स हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के जन्म जीन प्याजे हैं। किशोर मनोविज्ञान के जनक जो हैं वो स्टैनले होल हैं। ठीक है, एक बार फिर से जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए आप लोग इनको, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 2 बार पढ़ने के बाद आप लोग इसको याद कर सकते हो। दोस्तों हल का सिद्धांत, सी एल हल ने दिया था पुनर्बलन का सिद्धांत। इसको लिख लेते हैं हम लोग मोस्ट क्वेश्चन। ठीक, ये निवासी कहाँ के थे? यूएसए के। इन्होंने ये सिद्धांत थांडाइक व पावलाव जो पद्धति थी इस पर आधारित होकर दिया था। 1915 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स बिहेवियर, यह सिद्धांत इसमें जो है दिया था इन्होंने। यह सिद्धांत आवश्यकता पर बल देता है। दोस्तों जो पुनर्बलन का सिद्धांत है वो आवश्यकता पर बल देता है। प्रयोग जो किया था इन्होंने बिल्ली पर किया था, चूहे पर किया था, यानी कि दोस्तों थांडाइक पद्धति पर ही इन्होंने प्रयोग किया था। फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था पावलाव ने। दोस्तों क्लासिकल अनुबंधन, ठीक है, पावलाव महोदय। क्रमबद्ध व्यवहार का जो सिद्धांत दिया था हल ने दिया था। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, या मैं कह सकता हूं गैस्टाल्ट सिद्धांत, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था कोहलर ने। और गैस्टाल्टबाजी जो थे कोहलर, कोफा और वर्दिमर। ठीक, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने। और जो स्किनर महोदय हैं इन्होंने किस पर प्रयोग किया था साथियों? स्किनर ने किया था चूहों पर प्रयोग किया था, बीएफ स्किनर। सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है वो अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जो है वो जेरोम ब्रोम के द्वारा दिया गया था। एक नंबर आपका ब्रोम से पूछा जाएगा, ब्रूनर से पूछा जाएगा आपका। और अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत, देखिएगा मानवतावादी सिद्धांत, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, मैस्लो महोदय। तो आपका एक तो ब्रूनर से, एक आपका मैस्लो से, एक आपका थांडाइक से, 3 नंबर आपके इस वीडियो से बन चुके हैं। ठीक है, और देखो जीन प्याजे भी आपके आ जाते हैं, वो अलग अलग वे में पूछता है। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत जो है वो कुर्ट लेविन है, यहां पर कुर्ट कर लेना, कुर्ट लेविन। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत टोलमैन के द्वारा दिया गया था। समीपता अनुबंधन सिद्धांत, या मैं कह सकता हूं इसको स्थानापत्र सिद्धांत। ठीक है, समीपता अनुबंधन सिद्धांत और स्थानापत्र सिद्धांत जो दिया गया था वो गुथरी के द्वारा दिया गया था। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आसुबेल के द्वारा दिया गया था। अधिगम सोपान सिद्धांत रॉबर्ट गैने के द्वारा दिया गया था। ठीक दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर बताइएगा समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया? आपने कहा सर थांडाइक ने दिया। सामान्यकरण का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों जड़ ने दिया। सामान्य और विशिष्ट का सिद्धांत दोस्तों ये दिया गया था स्पियरमैन के द्वारा। ठीक है, जी कारक और एस कारक है ना, जी फैक्टर एस फैक्टर। मानसिक शक्ति का सिद्धांत
दोस्तों मानसिक शक्ति का सिद्धांत जो है वो आपका फैकल्टी थी साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजिस्ट फैकल्टी थी उन्होंने दिया था। औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत गेट्स ने दिया था। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को पहले ही नोट डाउन करा देता हूँ। मूल्य अभिज्ञान का सिद्धांत दोस्तों बैगले ने। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, ये भी आपका प्रश्न पूछता है आपका, तो आप लोग जानते हैं कि मैकडूगल ने 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्ति पर फोकस किया था। आत्मसिद्धि सिद्धांत मैस्लो ने। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यहां से प्रश्न आपका बनता है 1 नंबर का। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दोस्तों सिगमंड फ्राइड, इन्होंने दोस्तों मन को 3 प्रकार से डिवाइड किया, और इन्होंने जो है व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्ति को 3 प्रकार से डिवाइड किया, इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, मन को 3 प्रकार से, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। शील गुण उपागम आलपोर्ट। ठीक है, शरीर गठन उपागम सिद्धांत क्रैचमर और सेल्डन। विश्लेषणात्मक सिद्धांत कार्ल युंग। व्यवहारवादी संप्रदाय वाटसन। गैस्टार्ड संप्रदाय मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफ्फा, कोटलेविन। ठीक है, ये भी आपका प्रश्न यहाँ से बनेगा। अर्थात दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को 5 प्रश्न इस वीडियो से दे चुका हूँ। मनोविश्लेषणवादी, ये पहले हो गया आपका फ्राइड महोदय, है ना। प्रकार्यवाद संप्रदाय विलियम जेम्स। संरचनावाद संप्रदाय विलियम वुंट। दोस्तों व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन महोदय। अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? एबिंगहास। शक्ति मनोविज्ञान के जनक वॉल्फ और संभावना सिद्धांत के जनक टोलमैन। अब देखिएगा जो आपका अधिगम आवश्यकताओं के प्रतिपादक हैं जेरोम ब्रूनर, ये आपका बन सकता है आपका। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता 1905 ईस्वी में अल्फ्रेड बिने ने। मौलिक व्यवहारवादी स्किनर महोदय। एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है, कभी कभी बनता है, लेकिन 16 व्यक्तित्व कारक, यानी कि दोस्तों 16 पीएफ यानी कि पर्सनल फैक्टर। दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें 16 वर्ष से ऊपर की आयु के जो बच्चे हैं उनके व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता है। प्रथम प्रयुक्त शिक्षा मनोविज्ञानी पेस्टोलॉजी महोदय। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं कि व्यक्तिक मनोविज्ञान के जनक अल्फ्रेड एल्डलर। व्यावसायिक सूची, व्यावसायिक जो रुचि है, सूची का निर्माण किया था स्ट्रोंग ने। और लिकट योग इसके नाम पर ही है। तो इस वीडियो से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन मिल जाते हैं। और 5 नंबर के क्वेश्चन ये नहीं है कि जैसे आपको मैंने अभी बताए हैं सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएं। दोस्तों क्वेश्चन में भी इन्वॉल्व कर सकता है वो। ठीक है, तो 5 नंबर अपने इस वीडियो से कंप्लीट कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, बाय दोस्तों।